नमस्कार मित्रों, अक्षर डिजिटेक में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम फोटोशॉप से मल्टीपल फ़ोटोज़ को पीडीएफ में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। हमने ये फ़ोटोशॉप ओपन किया हुआ है। फाइल में आएंगे, यहाँ ऑटोमेट और यहाँ पीडीएफ प्रेजेंटेशन, इसे ओपन कर लेंगे। यहाँ से हम ब्राउज़ कर लेंगे। ये फ़ोटो ओपन हो गई हैं, इनको हम सब सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं। ये यहाँ पर शो हो रहा है। अब नीचे आते हैं, मल्टी पेज डॉक्यूमेंट, बगल में है प्रेजेंटेशन। तो हम मल्टी पेज डॉक्यूमेंट में इसे हम सेव करेंगे। यहाँ फाइल नेम, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑथर जो भी देना चाहें हम दे सकते हैं। तो हम फाइल नेम दे देंगे और एक्सटेंशन अगर देना है तो दे दें, नहीं तो रहने दें और यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। अब हम फाइल नेम क्या देना है वो हम दे देते हैं पीडीएफ फ़ोटो, हम लिख देते हैं पीडीएफ फ़ोटोज़ और इसे डेस्कटॉप पर ही हम सेव कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये हाई क्वालिटी में है। एडोब पीडीएफ के प्रीसेट्स हैं। हाई क्वालिटी रखने में फाइल साइज़ बड़ी होगी और अगर स्मॉलेस्ट फाइल साइज़ रखना चाहते हैं तो हम स्मॉलेस्ट फाइल साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन हम हाई क्वालिटी प्रिंट में रखते हैं। यहाँ पर नीचे सबसे लास्ट में है हाई क्वालिटी प्रिंट मॉडिफाइड, तो इसी में रख लेते हैं। स्टैंडर्ड है तो यहाँ पर चाहें तो हम बदल सकते हैं, नहीं तो हम नन ही रहने देते हैं। कैपेबिलिटी इसमें एडोब 5 दे रखा है, और भी वर्जन हैं एडोब के, जिसमें चाहें उसमें हम सेव कर लें। एडोब रीडर के उस वर्जन में या उसके लेटर वर्जन में ओपन हो, यानी अगर 5 में हम सेव करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो उसके जितने लेटर वर्जन हैं, यानी बाद के वर्जन आए हुए हैं, सब में ओपन हो जाएगा। और नीचे यहाँ आते हैं ऑप्शंस, एम्बेड पेज थंबनेल चाहे कर लें या ऑप्टिमाइज फॉर फास्ट वेब प्रीव्यू, हम इसी पर रहने देते हैं और सेव पीडीएफ कर देते हैं। ये सब पीडीएफ में कन्वर्ट हो रही हैं। ये सब हो चुकी। अब इसे हम ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये पीडीएफ फ़ोटोज़ फाइल है। अब इसे हम ओपन करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारे फ़ोटोज़ पीडीएफ में कन्वर्ट हो गए हैं और ये पीडीएफ में ओपन है। तो इस प्रकार से हम फ़ोटोशॉप में पीडीएफ में कई फ़ोटो एक साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।